त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। उपस्थित सभी संत तपस्विनी भाइयां एवं भक्त जनता, आज नवरात्रों का कितना तीसरा दिन है? तीसरा दिन है। चौथा। पीछे मैंने बताया इस सृष्टि में परमेश्वर का अवतार किस लिए होता है और कौन से अवतार किस किस युग में हुए और अवतारों की अपनी क्या क्या विशेषता है और उनमें जो भगवान श्री चक्रधर जी का अवतार है केवल जीवों का उद्धार हो, इस संसार के बंधन में जो जीव हैं उनको किस प्रकार निकाला जाए, ऐसी भगवान ने अनेक विधियों में एक स्मरण विधि बतलाई है। स्मरण सभी करते हैं लेकिन उसकी विशेष रूप से विधि क्या है? स्मरण करने के लिए 4 बातों का विशेष रूप से होना जरूरी है। पहला नाम, दूसरा लीला, तीसरा मूर्ति और चौथा चेष्टा। अब जो नाम है, जो हमारे को गुरुजन नाम देते हैं, उन नाम का स्मरण करना, केवल कोरडे अर्थात केवल नाम स्मरण करने से ही जो लाभ होना चाहिए वो नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, नाम के साथ लीला, मूर्ति और चेष्टा। अब नाम कौन सा? जैसे कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के को कोई मोन देव बोलता था, कोई गोमट देव बोलता था, कोई नगिन देव बोलता था। क्या उन नामों का स्मरण करना है? नहीं। या फिर जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को कोई मोहन बोलता है, कोई ब्रिजवासी बोलता है,
कोई बंसी वाला बोलता है, कोई गिरिराज बोलता है, क्या वो नाम? नहीं। जिस नाम का परमेश्वर अव्यक्त स्वरूप से स्वीकार करते हैं, उस नाम का स्मरण हमने करना है। उसके बाद आता है लीला। लीला अर्थात चेतनेसी आनि सहेतुका, जो चेतन वस्तुओं के साथ क्रीड़ा की जाती है। चेतन उसको बोलते हैं जो संवेदनशील है, जो चल सकता है, बोल सकता है, जो लाइव है। उसके बाद मूर्ति। मूर्ति के अंतर्गत 32 लक्षण मूर्ति, जो हमारे ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं, शरीर के अंग। उसके अलावा भगवान ने उस समय कौन से वस्त्र पहने हुए थे, ये मूर्ति के अंतर्गत आता है। और चौथा है चेष्टा। क्या है? चेष्टा। चेष्टा अर्थात जड़ वस्तुओं के साथ की गई लीला। जड़ उसको बोला है जो संवेदनशील नहीं है, जो चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। जैसे ये मेज है, पत्थर है, किताब है, थाली है, एनीवे कोई भी ऐसी चीज है जो चल बोल नहीं सकती, उसको जड़ कहते हैं। जब ये चारों बातें और इसके साथ और क्या होना जरूरी है? चतुर्विध दुख। चतुर्विध दुख उसको बोलते हैं निर्वेद, अनुताप, अनुशोच और आर्त। निर्वेद अर्थात जो पीछे हमारे से गलतियां हुई हैं, अविधियां हुई हैं, पाप हुए हैं, उनके बारे में दुख करना, उसको निर्वेद कहा है। और उसके बाद आता है अनुताप। अनुताप अर्थात प्रस्तुत अर्थात जो रोज के रोज, आज जैसे आज सुबह से उठे अभी तक हमने जो हमारे से पाप कर्म हुए, जो अविधियां हुई, जो गलतियां हुई, ऑटोमेटिक भी ये नहीं है भाई हम जानबूझ के कर रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रही है। अब हम घर से गाड़ी बाहर लेकर जाते हैं तो कोई न कोई कीड़ा मकोड़ा मरता ही। घर में कल भी मैंने बताया था, घर में पानी चलाते हैं, झाड़ू मारते हैं या साफ सफाई करते हैं, उससे भी हिंसा होती है। उसके लिए भगवान कहते हैं अनुताप अर्थात दुख करना प्रस्तुत। उसके बाद अनुशोच। अनुशोच अर्थात फ्यूचर में आगे हमारे से किसी प्रकार की हिंसा ना हो, कोई गलती ना हो, कोई अविधियां ना हो। भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करनी। और चौथा आता है आर्त। आर्त अर्थात तोची बहावा तोची भेटावा। हे महाराज, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आपके द्वारा दिया हुआ सब कुछ है, केवल आप ही मिल जाए, उसी में मेरी संतुष्टि है। इसमें सभी क्या आ गया? उसके लिए एक प्रार्थना बनाई हुई है हमारे जयकृष्ण पंथ के लोगों ने। पिछले पाप प्रभु क्षमा कीजिए,
आगे के पाप कर्मों से बचा लीजिए, सदैव के लिए यही वरदान दीजिए, प्रभु चरण शरण प्रेम वरदान दीजिए। अब हम, जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा आद्या ग्रंथ, उसके रचयिता कौन थे? माहिम भट्ट, जिन्होंने बड़े ही मेहनत करके लिखा। तो उसके नायक कौन है? नहीं, नायक कौन है? चरित्र के नायक कौन है? मुख्य भगवान श्री चक्रधर स्वामी जो है नायक, तो वो हुए। वो तो आगे पात्र हैं, श्री नाथदेवाचार्य वगैरह। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के बारे में देखो, कहते क्या हुआ। मैं पहले भी कई बार बताता हूँ इस बात को, गुस्सा नहीं करना किसी ने। हमने नाम लिया हुआ सभी ने। हमारे अवतार कौन कौन से हैं ये ठीक है, बात सभी जानते हैं, लेकिन उन अवतारों के पूर्ण रूप से ये अवतार किस जगह पर हुआ, इन अवतारों के माता पिता कौन है, मुख्य रूप से भगत कौन से हैं, क्या हम वास्तव में जानते हैं? नहीं जानते। अगर मैं प्रश्न करूंगा ना किसी से, मेरे को पता है किसको आता है किसको नहीं आता, ये भी पता है मेरे को। तो इसके बारे में हमारे को जरूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा देखो जिस क्लास में पढ़ता हो, कम से कम पास होने के लिए उतने मार्क्स तो चाहिए होते हैं। क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी एक बार, गुस्सा नहीं करना, जैसे भगवान की लीला में वैसे बताने लगा। बाहर जाने लगे, अवसा नाम की भक्तानी थी। भगवान कहने लगे, अवसा पीछे ध्यान रखना, कहते कोई आए जाए तो। कहते ठीक है महाराज। भगवान अपने भक्तों के साथ बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद जब घूम कर आ गए, भगवान अवसा को पूछते हैं, कहते अवसा कोई आया था? कहते हाँ महाराज आया था। कहते कुछ कह रहा था? हाँ, कहते कुछ कह रहा था। तो कहते कौन था और क्या कह रहा था? कहते महाराज ऐसे ऐसे मेरे को याद नहीं है। कहते वो कौन था, क्या कह रहा था, लेकिन आया भी था, कहा भी था उसने कुछ, मैं कहते भूल गया। उसके उपलक्ष्य में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने ये लीला बताई। कहते एक बार एक व्यक्ति किसी सेठ के पास काम करता था। वो व्यक्ति इतना भोला था कि उसको यहाँ तक कि मैं किस गांव में रहता हूँ, मेरे सेठ का नाम क्या है, यह बात भी नहीं जानता था। बस उसको इतना ही समझाना होता था, वो बेटे सामने कुर्सी पड़ी है, कुर्सी उठा लो, वो सामने गिलास पड़ा है, गिलास उठाकर उधर रख दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, एनीवे ऐसे वो सभी काम कर देता था। एक दिन क्या हुआ, सेठ और उसका वही सेवादार, इनके पास ऊंट थे। ऊंटों को पानी पिलाने के लिए नदी पर गए। जिस समय नदी पर पानी पिला रहे थे,
उस समय उस सेठ को कोई काम पड़ गया। सेठ थोड़ा वहां से निकल गया, जो वो काम करने वाला था ऊंटों को पानी पिला रहा था, इतने में कहीं से घोड़े आ गए। कहते ऊंट और घोड़े का बैर होता है, ये आमने सामने कभी खड़े नहीं होते। क्या कभी देखा कभी किसी ने भविष्य में ऊंट और घोड़े को इकट्ठा? इसीलिए घोड़े की आंखें जो होती हैं वो हमेशा देखना ऊपर से ढकी होती हैं, कभी भी घोड़े की आंखें नंगी नहीं होगी, ऐसे होती है, ऊपर से बना होता है वो, कभी भी नोट कर लेना। नहीं देखा ना, हमेशा घोड़े की आंखें ढकी होती है। तो जैसे ही ऊंट और घोड़ों का साक्षात्कार हुआ, आमने सामना हुआ, जो वो ऊंट थे उन्होंने अपनी रस्सी छुड़ाइयां और वहां से भाग गए। भागते भागते क्या हुआ, उनकी पोटी निकल गई। अब वो ऊंट भाग गए। अब बेचारा ये क्या करे, इसको ये पता नहीं मेरे सेठ का नाम क्या है, ये पता नहीं मेरा घर कहाँ है, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। आखिरकार जितना माल था उसका उसने लड़ाया। उसने क्या किया, ऊंटों की जो पोटी होती है उसको उठाया। ऊंटों की जो पोटी होती है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल गोल एकदम इतने इतने गोल हाथों पर उठा लिए। फिर पास ऐसी जैसे ये चौक था, चौक में खड़ा हो गया। क्या कहता है, जिनके हम हैं, जिनके हम हैं उनसे जाकर कह दो। लोग चौक में आते जाते हमेशा, उनसे जाकर कह दो। अब आगे ऊंटों का नाम नहीं आता, वो पोटी उठाई हुई है। कहता है जिनके ये हैं, पोटी अर्थात जिसकी ये पोटी है, जिनके हम हैं उनसे जाकर कह दो, जिनके ये हैं वो गए, भाग गए। आगे समझ। तो ऐसी गति हमारी है कि नहीं? ऐसी गति हमारी है। तो ऐसी गति हमारी ना हो, हमने उपदेश लिया हुआ है अवतारों के बारे में, हमेशा उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का उद्धार, जैसे मैंने कहा जीवों का उद्धार के लिए हुआ, तो भगवान ने ये चतुर्विध स्मरण बताया, चतुर्विध स्मरण के साथ चतुर्विध दुख बताया। अब आप भगवान ने कहते हैं जो लीलाओं का स्मरण करना है, उनका स्मरण कहते कैसे करना है। मूर्ति ज्ञान के अंतर्गत जितने भी हमारे अर्थात परमेश्वर के अवयव हैं, सब अवयवों की लीलाएं हैं। कहते श्री चरण के अंगूठे से लेकर आपाद मस्तक तक, जैसे ये श्री चरण का अंगूठा, फिर उसके बाद ये पूरा पैर, फिर ये टांगे, फिर ये घुटना, ये फिर पट, फिर ये नाभि का भाग, फिर ये पेट, फिर ये छाती, फिर ये बाजुएं, ये माथा, कान, नाक, आंखें, ये सभी जो अवयव हैं, इन सभी अवयवों की लीलाएं बनी हुई हैं। जब इन लीलाओं का हम स्मरण करेंगे तो ये चारों बातें
हमेशा उस लीला के अंदर हमने ध्यान में लानी है। तो कैसे लाएंगे? कोई भी व्यक्ति कोई भी लीला बताओ। हाँ मेरे को आपने तो बताई देनी है। हाँ जी बताओ कोई भी लीला बता दो। श्री चरण के अंगूठे की लीला है, श्री चरण की लीला है। स्वामी जी ने वो मरमट के गुड़ खाया था। हाँ जी स्वामी ये नाम हो गया। हाँ जी ठीक है। अब यह मुंह हो गया है। हो गया। हाँ मुंह और ये श्री कर भी हो गए। मूर्ति नहीं चेष्टा वो टोकरी के अंदर जो गुड़ पड़ा हुआ है, टोकरी का स्पर्श हो रहा है भगवान को। श्री प्रभु महाराज जी का टोकरी को स्पर्श हुआ ना, उन्होंने टोकरी सामने रखी। लीला गुड, वेरी गुड। चलो देखो 10 में से कम 8 अंक तो प्राप्त जरूर है इसमें। बताया सही है, थोड़ा 19-20 आगे हो गया है। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जो पूजा की थी है पूजा भाई, हाँ वो मुझे बताना नहीं आता, आप मुझे समझाओ। नहीं सही बात है। नहीं मैंने तो बतानी है। आप उसका समझाओ। मैंने तो समझ नहीं आती, मैं कोशिश करती हूँ। जैसे जो भगवान के श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ लीला की, भगवान श्री कृष्ण जी का नाम स्मरण चल रहा है। उसके बाद लीला के अंतर्गत भगवान कुब्जा के साथ वार्तालाप हो रहा है, उससे बात हो रही है। मूर्ति के अंतर्गत भगवान ने श्री कर के द्वारा अपने हाथों से कुब्जा की ठोडी को पकड़ा और उसके पैरों के ऊपर अपना श्री चरण रखा मूर्ति के अंतर्गत। और चेष्टा के अंतर्गत भगवान जिस जगह पर खड़े हुए, जिस जमीन पर खड़े हुए हैं, या दूसरे अर्थों में कुब्जा ने जो भगवान थाली पकड़ी थी, भगवान को टीका लगाया, हाथ डाला, वो भी चेष्टा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऐसे इन चारों बातों को देखते हुए चतुर्विध स्मरण होता है। तो अब मैं हमेशा ही लीला बताता हूं, तो श्री चरण की पहली लीला कौन सी है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। देखो हमारे अंदर त्रिकाल पूजा अवसर आता है। हमने त्रिकाल पूजा अवसर जो है, एक गद्य रूप है, एक काव्य रूप है। अब पहले तो ये बताना पड़ेगा गद्य रूप किसको कहते हैं, काव्य रूप किसको कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, जो काव्य रूप जो लय में बोलते हैं हम, और गद्य रूप उसको बोलते हैं जैसे किसी भी प्रस्ताव को हम बोलते हैं, आम किसी भाषा, किसी भी बात को। तो जो काव्य रूप है चाहे गद्य रूप है, कहते इनको पढ़ने से साध्या पर योग्यता लगती है। क्यों साध्या पर योग्यता लगती है? क्योंकि इन पूजा अवसरों के अंदर चतुर्विध स्मरण ऑटोमेटिक अपने आप ही आ जाता है, ना चाहते हुए भी। जैसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी, जैसे पूजा अवसर अंदर क्या आता है, कौमुनी हमारे जो दूसरे आचार्य थी, दूसरे आचार्य कौन थे नहीं पता किसी को, भाई जी को पता होगा, भाई देवदास। हाँ भाई देवदास, वेरी गुड। भाई देवदास आचार्य श्री नामदेव आचार्य जी के बाद वाले, वो क्या लिखते हैं, कवनी ठाई का ही विशेष, कवनी ठाई का ही विशेष
ते अवघे विशेष डोमे ग्रामी बोलती असती। किसी स्थान का किसी प्रकार से विशेष महत्व है, अर्थात महत्व है, किसी स्थान का किसी प्रकार महत्व है, लेकिन डोमे ग्राम का जो विशेष महत्व है वो अलग ही है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते कितनी बार वहां पर आए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 6 बार डोमे ग्राम में वहां पर आए। कभी भी इधर उधर से घूम कर आते तो भगवान डोमे ग्राम में आ जाते। और कितना टाइम वहां पर रहे हैं? डोमे ग्राम का देखो बता रहे हम कितने महीने रहे हैं वहां पर, किसी को नहीं पता। देखो हम स्नान करने के लिए जाते हैं, हमेशा बताते हैं। हाँ देखो बिल्कुल पॉइंट पे पहुंच गए हैं। 10 महीने वहां पर भगवान रहे हैं। दीदी 9 महीने बता रहे हैं तो, लेकिन 10 महीने भगवान वहां पर रहे हैं और 6 बार वहां पर आना हुआ। जितनी भी कर्म नाश, जितना भी हमारा ब्रह्म विद्या शास्त्र जो मुख्य रूप की जो लीलाएं हैं वो डोमे ग्राम में ही हुई। डोमे ग्राम में 3 मठ थे, ये पहले मैं बता चुका हूं। तो भगवान टोटल 6.5 महीने जो डोमे ग्राम का एरिया है, जब अगर याद हो तो थोड़ा सा नीचे सामने जाकर छिन्नस्थली, हाँ पास में ही है, बिल्कुल 1 फरलांग पर होगा, किलोमीटर भी नहीं है, समझो फरलांग पर ही होगा। तो 3.5 महीने वहां पर है, 6.5 और 3.5 टोटल 10 महीने बनता है। तो डोमे ग्राम के राजमठ में भगवान ज्यादा निवास करते थे, इसलिए उसको राजमठ कहा गया। वहीं भगवान ने राज्य किया, वहीं पर सोते थे। तो भगवान प्रतिदिन वहां सोए हुए होते। जिस समय अगले दिन प्रातः उठते, भगवान उठने के बाद जो भगवान के ये श्री चरण, ये टांगे भगवान कोटे से ऐसे नीचे लटका लेते। पास में ही बाईसा और श्री नागदेवचार्य जी बिल्कुल सोए हुए थे। अब भगवान उनको आवाज नहीं लगाते, तो भगवान क्या करते हैं? नहीं उनको हाँ करते हैं उसे। जैसे ही ऐसे करना, बाईसा ने एकदम उठ जाना। बाईसा ने उठना और भगवान के श्री चरणों में कहते एक पादुका पहले दाएं फिर बाएं डाल देती और उठकर जो दरवाजे की कहते हैं दरवाजा होता, उसकी जो कुंडी होती कहते उसको खोल देती। अगर कहते सर्दी के दिन होते तो श्री नागदेवचार्य जी जो उसकी चौखट थी दरवाजे की, उसको अपना सिराना बनाकर अपने पांव अंदर की तरफ कर लेते। अगर गर्मी के दिन होते तो चौखट वही सिराना रहता, लेकिन पांवों को बाहर की तरफ कर देते। भगवान अब देखो उठे हैं, भगवान आसनस्थ हुए, नीचे पांव लटकाए भगवान ने। बाईसा ने कहते वो पादुकाएं डराए। जो बाईसा थी कहते भगवान की पादुका अपने सिर के नीचे लेकर सोती थी। क्यों भाई? क्योंकि कुत्ता ना ले जाए, इस डर से। भगवान हमेशा ये बात बोलते हैं, अपनी चीज को आप संभाल कर रखो।
किसी को भी चोर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। भाई हमारा घर ही था, हमारा मंदिर ही था, कोई आया कोई ले गया, किसी को क्यों बोलना? अपनी वस्तु कहते आप संभालो या किसी की ड्यूटी लगा के रखो। अब कई बार चीज ऑटोमेटिक अपने हाथ से रखी जाती है, हम कहते हैं पता नहीं ये आया था वो आया था, ये आते हैं वो आते हैं, और कहते नहीं अपनी चीज आप संभाल के रखो, किसी को चोट कभी मत बोलो। तो भाई साहब की ड्यूटी थी अपने श्री चरण के अभिषेक अपने सिर के नीचे भगवान की पादुकाओं पर रखती थी। तो भगवान ने वो पादुकाएं पहननी, भगवान ने वहां से चलना। अब जो जिस चौखट के ऊपर श्री नागदेवाचार्य जी सोए हुए होते थे, सिर उस चौखट के ऊपर रखा हुआ है। भगवान ने क्या करना, चौखट की एक पहले उसके श्री करके द्वारा पकड़ना, दूसरे को दूसरी श्री करके द्वारा पकड़ना, बीच में नागदेवाचार्य जी लेटे हुए हैं। तो भगवान ने श्री चरण का अंगूठा श्री नागदेवाचार्य जी की छाती के ऊपर रखना। जैसे ही श्री छाती के ऊपर रखना, श्री नागदेवाचार्य जी की आंखें खुलनी, उन्होंने भगवान के श्री चरण को पकड़ लेना। फिर उनको कहते धीरे धीरे, क्योंकि भगवान के जो श्री चरण थे बड़े ही कोमल थे, उनको कहते सहलाना। खाली सहलाना ही नहीं, कहते फिर अपने माथे के ऊपर रखना, फिर अपने गाल के ऊपर रखना, इस गाल के ऊपर रखना, फिर इस गाल के ऊपर रखना, फिर उनको चूमना। ये आनंद जो कहते उनको मिलता था, श्री नागदेवाचार्य जी कहते हैं ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ था। अब इतनी बात जो हमने बताई, इसके अंदर देखो चतुर्विध स्मरण आ गया हुआ है। कैसे आ गया? देखो तृप्ता जी बताने लगे, किसी ने बीच में नहीं बोलना। हाँ, पहले नाम के बाद लीला, लीला के अंतर्गत और हाँ बिल्कुल। भाई साहब देखो भगवान को वो पादुकाएं पहना रही है। हाँ, नागदेवाचार्य जी की छाती पर श्री चरण का अपना श्री चरण रखे भगवान ने। मूर्ति के अंतर्गत ही पाम आ गया ना ये, और श्री कर आ गए। चेष्टा आगे जिस जगह पे खड़े हैं, चल हाँ ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई बात पता क्या बात है, होता कुछ नहीं है, हमारे को पता भी होता है। सिर्फ ऐसे जब हम चार लोगों में बैठे होते हैं ना, एकदम बोलना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है। ये कोई बात बड़ी नहीं है, सबको पता भी है, 2-2 मिनट के बताना भी मुश्किल हो जाता है। चेष्टा के अंतर्गत भगवान ने वो दोनों चौखटें पकड़ी हुई है। जिस जगह पर खड़े हुए ये भी बात सही है, ये कोई गलत नहीं है। इस प्रकार जब हम जैसे आसन कहते हैं, गीता के अंदर भगवान ने बताया स्मरण करने के लिए बैठना है तो कैसे बैठना है। आपने चौकड़ी लगाई, चौकड़ी लगाकर अपनी छाती है सीधी करके, अगर सर्दी के दिन है तो सर्दियों के जैसा कोई गर्म कपड़ा नीचे अपने रखो, अगर गर्मी है तो गर्मियों के जैसा कोई कपड़ा रखो। सीधा अपनी छाती को करके, जो आपकी आंखें हैं वो नाक के ऊपर टिकी होनी चाहिए, और जो उच्चारण करना है आपने नाम का, वो नाम का उच्चारण किस प्रकार हो कि मेरी आवाज आप तक जाए, या कोठे तक जाए, गली के बाहर जाए, फिर कहाँ तक जानी चाहिए? हाँ, बस इस मुंह से लेकर अपने कान तक जाए, ताकि हमारी वजह से कोई भी किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना हो। तो फिर नाम स्मरण करना चाहिए। दूसरा कहते जिस समय आप स्मरण कर रहे हो
अपने मुंह को भी पतले कपड़े से ढक लेना चाहिए। अगर गर्मी के दिन है क्यों मक्खी मच्छर आपको तंग कर सकता है, नहीं तो मक्खी मच्छर उड़ाने में रह जाओगे, स्मरण नहीं होगा। फिर दूसरा, और मुंह के ऊपर कपड़ा क्यों डालना चाहिए? भगवान से अपने पाप कर्मों की क्षमा मांगेंगे, भगवान को मुंह खाने की ताकत नहीं है। हाँ, वेरी गुड। हम बहुत बढ़िया। हमने जन्म से लेकर अब तक इतने पाप किए हैं, इतने पता नहीं कितने लोगों के मन दुखाए, ना जाने कौन कौन सी ऐसी बातें कही, कितनी हिंसा हुई। क्या हम भगवान को मुंह दिखलाने के लायक है, काबिल है? नहीं। इसलिए भी मुंह के ऊपर कपड़ा डालना चाहिए। एक गाना है या पता नहीं कैसे कहते, ये अंधेरे मुझे इसलिए है पसंद, इनमें साया भी अपना दिखाई ना दे। इसलिए अंधेरे में बैठना और अपना साया, अब तो मैं कहते इतना डर गया हूं पाप कर्म करते करता, अपने साय से भी डरता हूं भी मेरा साया भी मुझको दिखाई ना दे। तो फिर कहते स्मरण करते रहना चाहिए। अब ये चतुर्विस्मरण हो गया। अब श्री चरण की लीला के अंतर्गत कहते भगवान परिभ्रमण करते करते एक बार कहाँ गए? सबसे पहले श्री चरण की लीला आती है राहिर। श्री चरण ऐसे भावी जाती ध्याई जाती जे राहिरी पानी पात्रा बीजे करने। कहते श्री चरणों की लीला का ध्यान और उसकी भावना किस प्रकार रखनी चाहिए, जिस प्रकार भगवान राहिर में भिक्षा करते हुए गए। परिभ्रमण करते करते एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, भगवान कहाँ पर पहुंचे? राहेर में। ये जो राहेर है ये नांदेड़ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर के करीब है। कईयों ने तो नाम ही नहीं सुना होगा। क्यों? हम लीला चरित्र पढ़ते ही हैं। हमारे को कहते हैं क्या जरूरत है, ये काम गुरु जी का है, हमारा काम जरूरत नहीं है कि नहीं? ये काम गुरु जी का है। कोई कहते गुरु जी का क्या, कुछ बोलते रहेंगे। तो भगवान राहेर में पहुंचे। भगवान ने भिक्षा मांगी हुई है। भगवान के श्री करों में भिक्षा ऐसे पकड़ी हुई है। भिक्षा पकड़कर भगवान जा रहे हैं। एक गली से गुजरे। उस गली को जैसे गुजरे, एक सेठ का लड़का जिसको दरवाजे से संगलों से बांधा हुआ था, भगवान को देखते ही चिल्लाने लगा, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, मैंने इन महाराज के पास जाना है, मेरे को छोड़ दो, मैंने इन महाराज के पास जाना है। अब देखने वाली बात ही थी, वो कभी बोलता ही नहीं था। उस सेठ का लड़का बस उसके घर वाले किसी तरह खाना पीना उसको खिला देते थे, चुप रहता था। तो घर वाले गली वाले सोचने लगे, कहते आज तक यह बोलता नहीं था तो आज कैसे बोलने लगा। फिर कहते मैंने ये महाराज के पीछे जाना है। कहते इसको छोड़ दो। अब पैदल आदमी कहाँ तक भागेगा, कितना भागेगा। उसको छोड़ दिया गया। भगवान आगे आगे जा रहे हैं, वो सेठ का लड़का पीछे, फिर उसके माता पिता, फिर गली वाले रिश्तेदार सभी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखो कहते होता क्या है। भगवान उस गोदावरी के तट पर आज भी वो स्थान बना हुआ है। उस स्थान को भोजनता अर्थात जहां पर बैठकर भगवान ने भोजन किया, ऐसे बोला जाता है। राहेर की भोजनता
जो देखो वो ऊपर सबसे बड़ा विशेष है, इधर से वो वही राहेर का स्थान है, वहां का विशेष है। और उधर से एक बार वो ये खंबे के जो दोनों भी जो मूर्ति के साथ वाला पतला सा लंबा, ये दोनों जो विशेष हैं ये राहेर की भोजनता के ही हैं। तो भगवान ने क्या किया, जो भिक्षा थी हाथ में पकड़ी हुई है, नदी के किनारे पर भगवान खड़े हैं, भगवान ने अपने श्री चरणों के द्वारा जो पानी को, ये पास में शिला है, पानी ऐसे ऐसे किया श्री चरण के द्वारा, वो शिला को अच्छी तरह से धो दिया। धोने के बाद भगवान ने उस भिक्षा को उस शिला के ऊपर रख दिया और चौकड़ी मारकर भगवान उस शिला के सामने बैठे। इतने में वो सेठ का लड़का पीछे की तरफ आकर खड़ा हो गया। फिर उसके जो साथ में गली वाले, घर वाले सभी इधर आसपास खड़े, कहते देखो क्या होता है। भगवान भिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भिक्षा को खा रहे हैं। पीछे से वो लड़का बोलता है, कहते हे महाराज मेरे को कहते भिक्षा अन्न का एक गिलास दे दो, मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा। भगवान कहने लगे अरे भाई तू कौन है? कहता है महाराज आप सर्वज्ञ हो, अंतर्यामी हो, अगर आप नहीं जानते तो कौन जानता है? भगवान कहने लगे भाई देख मैं तो जानता हूं, लेकिन ये जो तेरे सगे संबंधी तेरे गली वाले आए हैं इनको तो तू अपने मुंह से बताना तू कौन है, मैं तो बता ही दूंगा। फिर वो बताने लगता है, कहते मेरा नाम पंचकुलाचार्य, मैं 5 कुलों का आचार्य, 5 कुलों का मुखिया मेरे को बनाया हुआ था। मेरा एक शिष्य किसी दूसरे गुरु के पास चला गया, अब दूसरे गुरु के पास चला गया। भगवान हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं जो गुरु होता है उसको शिष्य का अभिमान कहां तक है, कहते अपनी पत्नी से भी ज्यादा। शिष्य अभिमानी तो मेलिए चापसी अधिकु, भगवान कहते हैं जो शिष्य का अभिमान है अपनी स्त्री से भी ज्यादा होता है। तो उसको मार दिया। अब अचलचेत मौत हो गई। जो समय से पहले जिसकी मौत हो जाती है, बोलते हैं ना उसकी गति नहीं हुई, वो भूत बन जाता है। लोग बेवा जाते हैं, कराते हैं ना गति कराने के लिए, क्यों जाते? इसीलिए तो कहते वो भूत बन गया। अब भूत बन गया तो उसने क्या किया, पंचकुलाचार्य को पकड़ लिया। अब पंचकुलाचार्य को पकड़ लिया, ये बड़ा पढ़ा लिखा था, ज्ञानवान था। अब इसको लगा, कहते मैं तो दुख भोगूं, मैं तो दुख भोगूं। किसी सेठ के लड़के को पकड़ते हैं, वो अपने आप खिलाते पिलाते रहे, उसने उस सेठ के लड़के को पकड़ लिया। अगर इसको कहते कोई वेद जिसको बोलते हैं, वेद वो पढ़ने वाले वेद नहीं, वैद्य जिसको बोलते हैं वैद। कोई कहता है इसको दवाई देने के लिए आता तो ये पहले बोल पड़ता क्यों मेरे को ये दवाई देगा तू? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला कहता मेरे को, वो वैद भाग जाता। फिर कोई डॉक्टर आता, कोई डॉक्टर कहते कोई दवाई देने के लिए सेट कर लेते हो आता, कहता है मेरे को ये दवाई देगा, वो ये असर नहीं होने वाला, वो भी चला जाता। लेकिन आज भगवान सामने आए, जो भगवान की भिक्षा ही है, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं है। तो वो बता रहा था अपना
समझो उसने ये सारी बातें बताई। तो भगवान कहते अब चाहता क्या है? कहते आप ये अपने अन्न का एक गिलास मुझको दे दो। भगवान कहते हैं ठीक है। जितना खाना था भगवान ने खा लिया। फिर उसके बाद भगवान वहां से उठ गए। उठने के बाद उसने, उस लड़के ने वो उतना अन्न खा लिया। खाने के बाद एक जोर से दहाड़ मारी, आवाज गई। जो उसके अंदर का भूत था वो हमेशा के लिए भाग गया। भगवान के सामने किसी ने कुछ किया हो या किसी को किसी की बाधा हो, ये सामने टिकती ही नहीं है। जो लोग स्थानों पर जाते हैं, जालिका देव माहूर या और भी पंचालीसर जो महास्थान है, ये चीजें वहां पर टिकती नहीं है। यहाँ तक भी बता देती है किसने करवाया। जैसे उस पंचकोलाचार्य ने बता दिया, अपने आप ही बता देते हैं किसी ना किसी को। उसके कहते बाल पकड़ो, उसके बाल खींचो, अच्छी तरह से बताते हैं किसने कितने पैसे देकर करवाया। ये सब बातें क्लियर हो जाती हैं वहां पे। अब हमने इसके अंदर चतुर्विध स्मरण देखना है। तो है सोनिया जी कैसे देख लेंगे हम? मैं देखा मेरा नंबर लाता है कहते और कोई नहीं मिलेगा। वो कोई नहीं, डरने की कोई गल नहीं। किसी ने अपने फांसी से लटकाना नहीं है, किसी ने कुछ कह नहीं देना। चलो फिर सोनिया जी आप नहीं इधर इधर भी तो सोनिया बैठे हैं, तुसी उधर पकड़ बैठी हो। ये भी सोनिया तो दस सकती है। तो वो तो देखो उन्होंने दस है, अपन पता है। चलो कम नहीं, आप भी बता दो, जितना आता है उतने बता दो, डरना नहीं है कोई किसी से, है? बिल्कुल, वेरी गुड। और लीला जो पंचाचार्य और चक्रधर स्वामी जी, बिल्कुल वेरी गुड, उनके साथ वार्तालाप और जो ज्येष्ठ जो उन्होंने अंगूठा अपना वो शिला में, अंगूठा ने श्री चरण, हाँ वो हो गया। हाँ कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। हाँ मूर्ति के अंतर्गत बता दिया, लेकिन बताने का थोड़ा 19-20 फर्क पड़ गया। बता वैसे दिया, सही का सही बता दिया, सिर्फ 19 से 20 इधर हो गया। श्री चरण के द्वारा ही जो पानी डाला, शिला वो जड़ है, जिस जगह पर भगवान बैठे हैं वो जड़ है, वो मतलब चेष्टा के अंतर्गत है। जो श्री चरण के द्वारा पानी डाला वो अपना ये मूर्ति के अंतर्गत आ गया। वेरी गुड, ठीक है। 10 में से 9 नंबर पूरे के पूरे मिले हैं। अब कहते हमारे भगवान कहते हैं इसके बारे में भावना और ध्यान कैसी होनी चाहिए। भावना ऐसी हो, कहते महाराज मेरे से तो कहते वो पत्थर ही अच्छे थे। जिन पत्थरों के ऊपर आप बैठे, मेरे से तो वो पत्थर ही अच्छे थे जिन पत्थरों को आपका श्री चरणों का स्पर्श हुआ। है कि नहीं? और ध्यान भगवान के इस प्रकार कहते श्री चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री चरण जो कोमल कोमल है। अब हम भगवान को भोग दिखाते हैं, ठीक है। भोग दिखलाते समय क्या बोलना चाहिए, है सोनिया? बोलो बोलो, कोई डरना नहीं है। वेरी गुड। पूरे 10 में से 10 है। जो हमारी कमाई है, कोई भी किसी भी प्रकार का काम करता है, एनीवे किसी भी प्रकार से वो सात्विक नहीं है। पहली बात तो जो हमारे नोट है, मैं हमेशा बताता हूँ, जो माहौर वाले बाबा जी थे वो इस बात के बहुत विरुद्ध थे। कहते जो ये नोट है, जो लोग थालियों में नोटों को रख देते हैं भगवान की,
ऊपर रखो, कोई ऐसी बात नहीं। जो नोट थालियों में रख देते हैं, ना जाने कैसे किस शराब के ठेकों से आ रहे हैं वो नोट, ठीक है। दूसरा, ना जाने कहते पता नहीं किसने जुआ खेला होगा, वो जुए के नोट वो हमारे में आ जाते हैं। फिर तीसरा, ना जाने किसका मन दुखाकर वो पैसे किसी से छीन कर लाए होते हैं, चोरी करके लाए होते हैं। या चौथा, या किसी के ब्याज के पैसे जो देना नहीं भी चाहता, उससे जैसे कोई आम जैसे 2% है, उससे 8% 10% का ब्याज लिया हुआ, वही पैसे उस थाली में आ जाते हैं। क्या ये सही है? वो बाबा जी बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा। मैं कहता हूँ बिल्कुल सही बात थी। चले एक्सपायर हो गए अभी, लेकिन बिल्कुल सही है। अभी देखो जैसे उन्होंने बोला, जो ये हमने राजस्थान में है, अब उन्हीं पैसों से हम हमारा घर का गुजारा चलता है, वही सामान लाते हैं। तो क्यों बोलते हैं राजस तामत है ये पदार्थ, कृपा दृष्टि से कर दो साथ, दया दृष्टि से कर दो साथ, मांगे मुरली प्रसाद झूठा, दे दो ये करता, प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। पाओ भोजन माल निरंदन, लाया उपहार, प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। हमारी जो कमाई है किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं है, क्योंकि ईमानदारी की कमाई, आजकल ईमानदारी से कमाई करेंगे तो कोई इतना नहीं कमा सकता। इसलिए भगवान को हमेशा प्रार्थना करते रहो, और उस कमाई में से कितना खर्च करना चाहिए? 10वां हिस्सा। अब जैसे आदमी जो सब महीने का 1 लाख कमाता हो तो कितना बन गया है? कितना बन गया? कितना मर्जी कह दो, कम से कम 1 लाख का कितना बन गया? 10 लाख को नहीं, 10 लाख में तो 1 लाख को 10,000 है? 1 लाख 10,000। अगर देखो हम 1 रुपया कमा रहे हैं, अगर उसमें से 10 पैसे चले जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हमारी कमाई ज़्यादा होती है, इतने पैसे खर्च कर दिए भगवान से, लेकिन इतने भगवान ने जितने दे दिए वो विचार नहीं हम करते। तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, अगर अपनी कमाई को हमेशा के लिए बढ़ाना चाहते हो, हमारे कुछ परिवार हैं ऐसे जो अपनी कमाई का पूर्ण रूप से 10वां हिस्सा ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा निकालते हैं। उन लोगों की कमाई हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। दूसरा, जो हम स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसके लिए कितना करना चाहिए? है? हाँ, ये भी कम से कम एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए 10वां हिस्सा जरूर निकालना चाहिए। 24 घंटे हैं तो 24 घंटे के लिए 10वां हिस्सा कितना बन गया? 2 घंटे 40 मिनट, तकरीबन 2.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर। अगर सुबह से लेकर रात तक हम अपना टाइम निकालें, कई तो देते हैं, कई तो मेरी तरह फटाफट पूजा की, या घर में 20 विशेष है, 15 विशेष है, कहते कोई नहीं, केड़ा किले देखना, कहते 2 विशेष कर लो, 5 विशेष कर लो, नाले केड़ा कहना गुरु जी ने कहना, गुरु जी अपना बैठे अंदर, या केड़ा मम्मी देखती पे, केड़ा डैडी देखते पे। जितनी सेवा करोगे भगवान की, ये हमेशा मैं बोलता हूँ, देखो विशेष है, विशेष मतलब विशेषता है इनके अंदर। हमारे लिए तो ये पारस ही है। कल भी मैंने इस लीला के अंतर्गत बताया, पारस है। अब पारस कैसे हैं? जो हमारे माथे की लकीरें हैं
माथे पर कर्मों की लकीरें हैं, माथों पर लिखी हुई हैं। पारस लोहे को छू दे तो लोहा सोना बन जाता है, मतलब उसकी कीमत बन जाती है। अगर हम इसको जितना श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से अगर उतने प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं तो हमारे माथे की जो कर्मों की लकीरें हैं धीरे 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 कट जाती है और उस ईश्वर के योग्य बन जाते हैं, अर्थात इन दुखों से छूट जाते हैं। 24 कैरेट नहीं, उस भगवान के योग्य बन जाना, ये 24 कैरेट तो कुछ भी नहीं, उस भगवान के योग्य बन जाते हैं। माथे पर क्यों भगवान को पूजना चाहिए पता है? ये पता है माथे कर्म में लकीरें क्यों होती है? पता है आपको? नहीं, हाथ में होती है, होती है, हाथों पर भी होती है, माथों पर, माथे पर भी होती हैं। कभी जब स्त्रियां आपस में लड़ती हैं या वैसे बोलती है तो क्या करती हैं? फिर कहती है मेरे भाग ही फूट गया, ये जब बंदा मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हो गया, सौ बातें करती है। इससे सिद्ध होता है जो हमारे कर्मों की लकीरें माथे पर लिखी हुई है। जितना प्रेम पूर्वक उन विशेषों को श्रद्धा से, भाव से करोगे उतने हमारे कर्म घट जाएंगे। और माथे पर जिस समय नमस्कार करते हो क्या बोलना चाहिए? है अपना की नाम बोलो, बोलो, बोल बोल, तू बोल। विशेष नमस्कार करते की बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? चलो उसने तो नाम नहीं लिया होगा। चलो और आपने तो बोलने ही बोलने। हाँ, भगवान अपने श्री मुख परसों में ये बात बताई थी। भगवान कहते हैं एटी क्या सबंधा गेले इतने ओटे गोटे आदि करोड़ी तुम्हारा नमस करनी देगा। इतना शब्द आप तो नहीं बोल सकते क्योंकि मराठी लैंग्वेज है, इतनी बड़ा सेंटेंस बोलना मुश्किल है। भगवान कहते हैं हमारे जो संबंध में आई वस्तु है उनको मेरा वंदन, उनको मेरा नमस्कार। तो हमने क्या बोलना है? अब जो पूर्ण रूप से सारे सुन लो। देखो, अगर आपको विशेष की पहचान हो तो पहला बार उस अवतार का नाम लेकर, अगर कृष्ण जी का विशेष है पहले अवतार का, तो पहले अवतार का नाम लेते हुए क्या बोले? श्री कृष्ण जी आपके पवित्र सेवा संबंधों को मेरा दंडवत प्रणाम नमस्कार या स्वीकार करो। जो अगर ना बताओ तो फिर क्या बोलेंगे? है त्रिपा जी? चलो ये भी हो गया। हाँ जी, और मेरे स्वामी जी के पवित्र सेवा संबंध को, है? मेरे स्वामी जी के पवित्र सेवा संबंध को वेरी गुड। ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। अगर देखो, अगर अवतार के बारे में जानकारी है तो उस अवतार का नाम लेकर आप उनको ऐसा नाम बोलकर नमस्कार करो। अगर नई जानकारी किसी भी विशेष की, तो हमारे साधन दाता कौन से हैं? भगवान श्री चक्रधर स्वामी। तो श्री चक्रधर स्वामी जी का नाम लेना है। श्री चक्रधर महाराज जी के पवित्र सेवा संबंधों को मेरा दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ी विशेषता ये है। चलो बाकी कर तो अब मैंने सारी ये बातें पहले यही लेनी है जो डेली न्यूज के लिए चाहिए, क्योंकि इतना ही हम जानकारी नहीं है।